पर्दे का पीछे का सच दिखाएंगे हम, सच से रूबरू कराएंगे हम। तो देखते रहिए अपना पब्लिक न्यूज। खबर वैशाली जिला के प्रखंड पातेपुर सांसद आदर्श ग्राम पंचायत राज बहुहारा में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बहुहारा के सड़कों पर हुए हादसे में सभी परिजनों से मिलकर आश्वासन दिया और सरकार से 20 लाख का मुआवजा देने का मांग किया है। साथ साथ परिवारों को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो आइए विशेष जानकारी जानते हैं अपने संवाददाता राजेश राय से। देश में लगातार नेताओं को इस तरीके से ईडी के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहूंगा, आपका नंबर कब आएगा? नहीं सर, मेरा रंजीत रंजन का नंबर नरेंद्र मोदी के बाप का औकात नहीं। ना हम छौड़ी में, ना माल में, ना दलाल, ना लेना ना देना, भर दिन बांटना, जमीन बेच के बांटना, समझ गए? इनकी औकात नहीं है। जो डेली लेता है और जो केस में है वो डरेन नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से। जो डेली सुबह से शाम जिसको पॉर्न देखना है, छोकरीबाजी करना, वो डरिया, समझे? पप्पू यादव और रंजीत रंजन, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी, इनको डराने की औकात 7 जन्म में 700 मोदी पैदा होगा तब भी नहीं डरा सकते, समझे? आप बेफिक्र रहिए। राहुल गांधी का भाषा बोल रहे हैं आप। राहुल गांधी बोला कि राहुल गांधी जी क्या बोले उससे हमको, हम तो बोले 700 मोदी पैदा होगा। राहुल गांधी जी बोले हैं क्या? और ईडी के बारे में सुनिएगा, ईडी कानून बना था जब वो कांग्रेस ने बनाई थी, चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। ईडी कानून इसलिए बना था कि एंटी टेररिस्ट इकोनॉमिकल ऑफेंस को रोकने के लिए, और एक ऐसा पावर जो हम एंटी टेररिस्ट इकोनॉमिक के तहत जो आता है, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी चीज को हम तत्काल अरेस्ट कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं और फिर जस्टिस करने के बाद उसको छोड़ सकते हैं। दूसरा, ड्रग्स इकोनॉमिकल ऑफेंस में यह कानून लागू होता है। उसके बाद ये 2 कानून के तहत ईडी की का नया संशोधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में सभी लोग गए। क्या सर्वोच्च न्यायालय इस बात को नहीं देख रही कि ईडी कंप्लीट रूप से इंस्ट्रूमेंट बन गया है सत्ता बदलने और बिगाड़ने की? सवाल ये उठता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि हो सकता है विपक्ष जिन जिन लोगों ने पैसा लूटा है, आप ईडी उसको संबंध कर देते हैं। तो क्या विपक्ष नहीं सिर्फ पैसा लूटा है? सत्ता पक्ष में जो बीजेपी और आरएसएस में है वो क्या दूध के धुले हैं? क्या वो महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र हैं? क्या शरद पवार जी के भतीजे बीजेपी में चले गए, केस विड्रॉ हो गई, वो राजा हरिश्चंद्र हो गए? ममता बनर्जी जी के जितने मिनिस्टर और एमपी बीजेपी में चले गए, केस विड्रॉ हो गया, वो राजा हरिश्चंद्र हो गए? मतलब बीजेपी में जो जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दामोदर भाई नरेंद्र मोदी, बीजेपी से जो निकलेंगे रावण, बीजेपी से में जो जाएंगे राम। इनसे पूछिए, मेरा सीधा सवाल है कि यदि विपक्ष चोर है तो क्या सत्ता पक्ष? नाइजीरिया दुनिया में सबसे गरीब, उससे भी ज्यादा गरीब भारत हो गई। अदानी जी 1 to 10 में 8 सालों में आ गए। अंबानी 33,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी को राफेल खरीदने के लिए पैसा नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उनको गलत तरीके से दिया गया। 2G टेंडर के बाद आप सबसे कम टेंडर 5G टेंडर को आप अभी किए हैं। क्या है ये? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? 30,000 करोड़ रुपया में आप महाराष्ट्र की सरकार चेंज करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? झारखंड की सरकार गिराने के लिए असम का मुख्यमंत्री 10-10 करोड़ रुपया दे रहा है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? बंगाल की सीएम को गिराने के लिए आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? ये जितने लोग सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी मंत्री हैं,
उन पर ईडी क्यों नहीं, उन पर जांच क्यों नहीं? नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है सब कुछ। इसके पहले ही 2G में कांग्रेस को बदनाम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीट बाइज्जत बरी कर दिया कि ना मुझी से लेकर के करुणानिधि पूरा परिवार। आज जिस तरीके से ये कौन पटेल थे कांग्रेस में, हार्दिक पटेल बीजेपी में गए, दूध के धुले हो गए। मतलब बीजेपी स्तुति करते जाओ, नरेंद्र मोदी अमित शाह का जयकारा करते जाओ, आरएसएस का टीका लगाते जाओ, हिंदू मियाँ करते जाओ, काटते जाओ, मर्डर करते जाओ, डेमोक्रेसी को खत्म कर दो। विपक्ष की मजबूत ताकत, ये बात अलग है कि विपक्ष आज बहुत गंदा खेल खेलती। सोनिया गांधी जी को बुलाया, एक भी विपक्ष ने ट्वीट तक नहीं किया। जब लालू यादव जब अस्पताल गए तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने फोन करके बात की, और जब ये दोनों व्यक्ति पर हुआ तो एक भी परिवार के लोगों ने ट्वीट नहीं किया। ममता ने ट्वीट नहीं किया, इवन हेमंत सोरेन ने ट्वीट नहीं किया। इस विपक्ष को आज समझ में आई है। ममता दीदी थोड़ा स्थिर होइए। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आया तो ममता दीदी ने कुछ भी बोल दी। जब मन आता है तब कुछ बोल देंगे आप। और जो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ा, ये बार बार हिंदू मुसलमान रे मोदी जी, मुगल के बाप का औकात हुआ था भारत के एक आदमी को टच करने का, अंग्रेज के नाना को औकात हुआ था भारत के एक आदमी को टच करने का। एक जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पागल है सर, एक साधारण किसी जाति को, किसी गरीब को टच करने की औकात किसी देश में है? अब कोई सिख राष्ट्र, कोई सिख राज्य, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई इस्लामिक राष्ट्र, कोई क्रिश्चियन राष्ट्र होने की औकात है क्या? ये सबसे ज्यादा डर आरएसएस और बीजेपी को क्यों? सबसे ज्यादा डर नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह को, राहुल गांधी का क्यों? यदि डर नहीं है तो सुबह से शाम राहुल 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 क्या कर? 8 सालों में आपने क्या किया वो बताइए ना। अर्थशास्त्रियों ने कहा नोटबंदी मत करो, आप कर दिया, रुपया गायब हो गई। 69 रुपया 2012 में मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था। छाती पीट रहे थे और कह रहा था हिंदुस्तान की जनता अपमानित हो गई। 4 महीने में मनमोहन सिंह ने 59 रुपया किया और आज 81.2 डॉलर का रुपया हो गया। तेरे बाप की औकात है 5 महीने में कम करने की? है हैसियत तो कम करके दिखा दो। चैलेंज करता है पप्पू यादव। 7% हिंदुस्तान की महंगाई रेट, नाइजीरिया से हम ऊपर। दुनिया के सबसे ज्यादा महंगाई भारत। जीएसटी सबसे ज्यादा। 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान के उत्पादन पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, और सबसे ज्यादा आज किसान के उत्पादन पर जीएसटी। सर आज के डेट में दूध पर जो जीएसटी लगा हुआ है तो केवल जो व्यापारी दूध बेच रहे हैं उनको जीएसटी मिल रहा है, लेकिन किसान जो उपजा रहे हैं उनको जीएसटी पहले तो आप उनसे ये समझिए कि लस्सी पर जीएसटी जो मिडिल क्लास के नीचे के लोग पीते हैं, मैदा पर जीएसटी नहीं और आटा पर जीएसटी। मैदा व्यापारियों का है, कॉर्पोरेट का है, और आटा मिडिल क्लास और किसान का है। ऐसे समझिए, वैसे मत समझिए। इनकी जीएसटी कहां नहीं है उसको आप देखिए। इतने घोटाले किए हैं ये नोटबंदी। अब क्या कहता है मोदी? पहले कहता था कि स्विस बैंक में कितने पैसे हमको पता है, अब कह रहा है स्विस बैंक के पैसा का पता नहीं है। पहले मोदी ने कहा था कि काला धन किस किस का है मुझे पता है। आज से 3 महीना पहले बोला काला धन किसका है मुझको आज जानकारी नहीं मिली। सर पहले ये समझिए ना इन लोगों के बारे में। पहली बार बिहार आया, 1.25 लाख ले लो, 1 रुपया नहीं दिया। गांधी मैदान आया, विशेष राज लो, नहीं दिया। फिर आया, बोला विशेष पैकेज देंगे, फैक्ट्री में नहीं दिया।
मोतिहारी गए, बोला हम अगले बार चीनी इसी मिल का चीनी का दूध चाय पिएंगे। वो सारा माफिया 4 आदमी को गोली मार दिया, 2 आदमी आत्महत्या कर लिए, सारा जमीन माफिया बेच दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के लिए मिथिला कोसी सीमांचल के लिए 1 लाख करोड़ देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। मगध के सुखाड़ के लिए उन्होंने कहा 63,000 करोड़ देंगे, एक बार पानी नहीं आई। सर झूठ का पुलिंदा तो समझिएगा। काला धन, स्विस बैंक, नोटबंदी, रोजगार, 27 करोड़ एप्लीकेशन 8 सालों में मोदी को मिला और 0.33% मात्र इन्होंने कहा परसों 4 दिन पहले राज्यसभा में कि हम रोजगार दे पाए, नौकरी दे पाए। 7,13,000 मात्र कहाँ दिए ये नहीं बोला। और 7,13,000 में मात्र 0.3% दलित, 0.1 से भी कम मुसलमान, 0.7% एतन पिछड़ा। साजिश समझिए ना जनाब, साजिश आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये कहां ले जाना चाहता है। इसको हिटलर का पता नहीं है, हिटलर का याद नहीं है पत्रकार जी। कब्र से निकालकर हिटलर को फेंका गया था। हिटलर कहता था आई एम द चेंजर एंड आई एम द वर्ल्ड। जर्मनी को लगा आई एम द वर्ल्ड एंड आई एम द चेंजर। अरे दादा, फिर हिटलर का हुआ क्या, इसको लगता ही नहीं। अग्निवीर क्या है, अग्निवीर क्या है? 24 से 28 गायब, सैनिक गायब, अनुकंपा गायब, नौकरी गायब और लड़ने और मरने की इच्छा शक्ति गायब। चाइना फ्री।